आज की कहानी का शीर्षक है 17 हीरे और 3 बेटे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विजयनगर के जीवंत साम्राज्य में धनराज नाम का एक धनी और बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और गणेश। धनराज को अपने बेटों पर बहुत गर्व था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए उन्हें चिंता होने लगी कि वे उनके धन को कैसे संभालेंगे और उनके मृत्यु के बाद पारिवारिक व्यवसाय को कैसे संभालेंगे। एक दिन धनराज गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और थोड़े ही दिन में गुजर गए। मृत्यु के पहले उन्होंने अपने तीनों बेटों के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैंने अपनी पूरे जीवन कड़ी मेहनत करके 17 मूल्यवान हीरे जमा की है। इन 17 हीरों में से रमेश को हीरे का आधा हिस्सा दिया जाए, सुरेश को हीरे का तीसरा हिस्सा दिया जाए और गणेश को हीरे का 9वां हिस्सा दिया जाए। बेटे हैरान थे, ऐसे में वे 17 हीरे को बिना एक भी तोड़े कैसे बांट सकते थे। उन्होंने चर्चा और बहस की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अंततः उन्होंने महाराजा कृष्णदेवराय के दरबार में जाने का फैसला किया। तीनों भाई दरबार गए और अपनी दुविधा बताई। महाराज ने उनकी समस्या ध्यान से सुनी। उन्हें भी यह मामला थोड़ा गंभीर लगा। आखिर बिना तोड़े हीरो को तीनों के बीच कैसे बांटा जा सकता है। महाराजा ने यह मामला सुलझाने के लिए अपने विशेष सलाहकार तेनाली राम को कहा। तेनाली राम ने थोड़ा विचार किया, फिर कहा, मेरे पास आपकी समस्या का एक सरल समाधान है। 17 हीरे को मेरे पास लाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उन्हें कैसे विभाजित करना है। तीनों भाई तेनाली राम के पास 17 हीरे लेकर गए। तेनाली ने अपने संग्रह से एक हीरा लिया और उसे 17 हीरे में जोड़ दिया, जिससे कुल 18 हीरे हो गए। फिर वह रमेश की ओर मुड़े और बोला, तुम्हें आधे हीरे मिलेंगे, यानी 9। रमेश ने राहत महसूस करते हुए अपने 9 हीरे ले लिए। इसके बाद तेनाली सुरेश की ओर मुड़े, तुम्हें 1/3 हीरे मिलेंगे, यानी 6। सुरेश ने अपने 6 हीरे गिने और संतुष्ट हो गया। अंत में तेनाली ने गणेश को संबोधित किया, तुम्हें हीरो का 9वां हिस्सा मिलेगा, यानी 2। गणेश ने अपने दोनों हीरे उठाए और मुस्कुराया। तेनाली ने रमेश को 9, सुरेश को 6 और गणेश को 2 हीरे बांटे थे। 9, 6 और 2 बराबर 17। फिर तेनाली राम ने अपना हीरा वापस ले लिया। तीनों भाई तेनाली राम की चतुराई से आश्चर्यचकित हुए और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राजा कृष्णदेवराय और सारे दरबारियों ने तेनाली राम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तो इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से तेनाली राम ने 17 हीरो को बिना तोड़े तीनों भाइयों में विभाजित किया।